हेलो डियर्स चैंपियंस। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे इंग्लिश चैप्टर 2 जो कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। वो सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पास्ट इज डिस्क्राइब्ड एज, भूतकाल को किस रूप में वर्णित किया गया है? किस रूप में वर्णित किया गया है? ए में है डेड एंड स्टैटिक, बी में अलाइव एंड डायनेमिक, सी में यूजलेस, डी है हार्मफुल। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अलाइव एंड डायनेमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भारतीय संस्कृति किसकी उदाहरण है? ऑप्शन ए है यूनिटी, बी डाइवर्सिटी, सी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बी में है डिस्पेरिटी। ओके, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब हमारे एक ही मतलब धर्म, जाति और संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा जो भी है ये सब एक ही है, लेकिन उनकी जो सोच विचार है, उनकी जो रहन सहन है, ये सारे एक ही देश के हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? भारतीय संस्कृति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड यूरिडिशन मीन्स, द वर्ड यूरिडिशन मीन्स, यूरिडिशन शब्द का अर्थ है, यूरिडिशन शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए है पोएट्री, बी में है ग्रेट नॉलेज, सी में है प्रोस्पेरिटी एंड डी में है ग्रीड। ओके, तो यूरिडिशन शब्द का ही मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होंगे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर देखो। द स्पीच भारत इज माई होम वाज डिलीवर्ड व्हेन, यह भाषण भारत इज माई होम कब दिया गया? भारत इज माई होम भाषण कब दिया गया? तो ए है इंडिपेंडेंस डे, बी है रिपब्लिक डे, सी में टेकिंग ओथ एज ए प्रेसिडेंट एंड डी है आर्मी। ओके, तो इसके जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे, टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? भारत इज माई होम यह भाषण कब दिया गया था? तो जब हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के ने राष्ट्रपति का पद शपथ ले रहे थे, तभी इन्होंने यह भाषण दिए थे। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1865, बी में है 1877, सी में है 1867 एंड डी में है 1897। ओके, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी होंगे, 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, डेट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1959, बी में 1969 एंड सी है 1979 एंड डी है 1989। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी होंगे 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न एट, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है दिल्ली, बी में कर्नाटका, सी में चेन्नई एंड डी में हैदराबाद। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज, इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन किस पद पर कार्य कर चुके थे? जब हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने राष्ट्रपति का पद संभाले, उससे पहले वह किस पद पर कार्य कर चुके थे? तो ऑप्शन है गवर्नर ऑफ बिहार, बी में चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, सी में है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड डी है गवर्नर ऑफ असम। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के इन्होंने गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड इंडियन, राधा कृष्णन जो हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन है ने भारतीय को किस विषय की व्याख्या की है? भारतीय की किस विषय की व्याख्या की है? तो इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, सिविलाइजेशन। तो हमारे जो राधा कृष्णन है इन्होंने सिविलाइजेशन को व्याख्या की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफिस विथ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पदभार किस भावना के साथ ग्रहण किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस भावना के साथ ग्रहण किया था? ओके, तो ऑप्शन ए है पर्सनैलिटी, बी में डेडिकेशन, सी में है इनमिटी एंड डी में है ट्रेजरी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके करेक्ट। एक्चुअली डेडिकेशन के अकॉर्डिंग
के साथ में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने अपना पदभार को ग्रहण किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक किससे जुड़े रहे? ऑप्शन है बिजनेस से, बी में है एजुकेशन से, सी में है आर्ट से, एंड डी में है गेम्स से। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे एजुकेशन से हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल चूज हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, ठीक है, जनता ने उन्हें कितने समय के लिए मुखिया चुना? तो ऑप्शन है 2 years, बी में सर्टेन टाइम, सी फॉरएवर, डी में है 20 years। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे सर्टेन टाइम। जब इन्होंने अपने शपथ ले रहे थे तो उसी समय इन्होंने ये स्पीच में बोला था कि हम मुझे जनता ने इस पद के लिए कितने समय के लिए मुखिया के रूप दिया हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सर्टेन टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज प्रेसिडेंट ही एडवोकेटेड द ग्रोथ ऑफ, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने किसके विकास का समर्थन किया? राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने किसके विकास का समर्थन किया? तो में है वन रिलीजन, बी में है द होल नेशन, सी में है द रिच ओनली, एंड डी में है द पुअर ओनली। तो इन्होंने, जब हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, इन्होंने भारत के पूरे राष्ट्र के विकास के बारे में इन्होंने बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, ओके, जो हमारा शक्ति है, शक्ति का उपयोग केवल किस उद्देश्य के लिए होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है मेकिंग मनी, बी में मोरल पर्पस, सी है सेल्फ इंटरेस्ट, डी में है लग्जरी। पता होना चाहिए कि ये हमारा जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर की तो कोई कमी होती नहीं है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, जो कि इंडिया के हमारे फर्स्ट नागरिक होते हैं, तो उनके पास कोई शक्ति की कमी नहीं होती। तो उसी समय डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कह रहे थे कि शक्ति का उपयोग केवल किस उद्देश्य के लिए होने चाहिए? तो इनका कहना यह था कि केवल और केवल मोरल पर्पस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मोरल पर्पस के लिए उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीच वाज डिलीवर्ड इन द ईयर, यह भाषण कब दिया गया था? यह भाषण कब दिया गया था? ठीक है, तो ए है 1965, बी में 1966, सी में 1967, एंड डी में है 1968। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1967 में जब इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था, पद शपथ ले रहे थे, तभी उन्होंने 1967 में यह स्पीच दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ एज, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ एज, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस पद की शपथ ली? तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, बी में है गवर्नर, सी में मिनिस्टर, एंड डी है नॉन ऑफ देज। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने राष्ट्रपति की पद की शपथ ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेसन भारत इज माई होम इज रिटन बाई, यह पाठ भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में पीयर एस बॉक, एंड डी है एच.ई. पेट। तो यह पाठ डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रत्येक की लाइफ में कोई ना कोई एक आदर्श होते हैं जिसके द्वारा जो भी बनाए हुए कार्य होते हैं, चाहे जो भी उन्होंने अपने लाइफ में कार्य किए हैं वो उसको अच्छा लगता है। तो उसी तरह हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के भी एक आदर्श थे। तो क्वेश्चन है, द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज, डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श कौन थे? ए में महात्मा गांधी, बी में सरदार पटेल, सी में डॉक्टर राधा कृष्णन, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके आदर्श थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, ठीक है, उन्होंने किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली? पीपल के, बी में कॉन्स्टिट्यूशन, सी में नेशन, डी में नॉन ऑफ देज। ओके, तो इसके क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, किसने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार? यह एक लाइन है जो कि चैप्टर से उठा लिया गया है और यह पूछा जा रहा है कि यह लाइन यह किसने कहा? तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में है डॉक्टर राधा कृष्णन, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में नॉन ऑफ देज।
तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने बोले थे कि भारत मेरा परिवार है, भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे? पॉलिटिशियन, बी में थिंकर, सी में नेशनलिस्ट, डी में लीडर। तो वह एक महान नेशनलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम प्रेसिडेंट इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस वर्ष राष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए है 1965, बी में 1966, सी है 1967, डी है 1969। तो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे वह 1967 में राष्ट्रपति बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग इज। देखिए ये भी एक लाइन उठा लिया गया है और लास्ट का वर्ड मिक्स करके और यहाँ पे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, बी में है एजुकेशन, सी है ट्रेड और डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग इज, राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन क्या है? तो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के साहब के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रॉट एरुडिशन टू द प्रेसिडेंसी। राष्ट्रपति पर ज्ञान किसने लेकर आए? तो ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है ज्ञानी जैल सिंह एंड डी है डॉक्टर राधा कृष्णन। ओके, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। इन्होंने राष्ट्रपति पर ज्ञान लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फेल्ट ओब्लिग्ड टू द पीपल ऑफ। जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन किस देश की जनता के प्रति कृतज्ञ थे? पाकिस्तान, बी में इंडिया, सी में चाइना एंड डी में नेपाल। तो हमारे डॉक्टर हुसैन साहब इंडिया के ऊपर थे। ओके, नेक्स्ट है, ही एंटर्ड ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी। उन्होंने किस प्रकार की विनम्रता की भावना के साथ पदभार ग्रहण किया था? ए में स्पेशल, बी प्रेफुल, सी लॉन्ग, डी न्यू। तो हमारे जो हुसैन साहब थे इन्होंने प्रेफुल के साथ अपने इस पदभार को ग्रहण किया था। ठीक है, एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, शिक्षा को किस रूप में व्याख्या किया गया है, वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन ए है लग्जरी, बी में है अ नेशनल पर्पस, सी में एंटरटेनमेंट एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो हमारे जो एजुकेशन है उसकी व्याख्या अ नेशनल पर्पस के लिए किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द लेसन इज। द नेम ऑफ द लेसन इज, यह पाठ का नाम क्या है? ओके, तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन, बी आई हैव अ ड्रीम, भारत इज माई होम, द आर्टिस्ट। तो यह जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं इस पाठ का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे, भारत इज माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। जो डॉक्टर राधा कृष्णन ने किसमें अपना विश्वास कभी नहीं खोया? किस चीज में अपना विश्वास कभी नहीं खोया? तो ऑप्शन ए है मैन, बी में एनिमल, सी है बर्ड एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो हमारे राधा कृष्ण साहब है वह मैन, आदमी, मनुष्यों में कभी अपना विश्वास नहीं खोया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन कल्चर शो, भारतीय संस्कृति क्या दर्शाती है? ए में डिवीजन, बी यूनिटी एंड सी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डी में कॉन्फ्लिक्ट। यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब हम लोगों ने देखा था पहले ही, क्या होता है, जाति, धर्म, जो भी पहनावा ओढ़ावा हो अलग अलग हो लेकिन वो सब एक ही सोच विचार के लोग होते हैं। ठीक है, यही हमारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। चलिए लास्ट में एक समय लेंगे, 1 मिनट लेंगे और इसमें बताना चाहेंगे कि आपके इस वीडियो लेक्चर जो अपलोड हुए हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें 2 लिंक दिए हुए हैं, एक टेलीग्राम का और एक व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, दोनों लिंक से आप ज्वाइन कर लें क्योंकि आपको पीपीटी भी मिलेंगे, ये जो भी क्लास वाले जो नोट्स है ये इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे नोट्स का, और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेंगे। ठीक है, कि कब क्लास होने वाले हैं, कब लाइव होंगे, कब होंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कब आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपने तैयारी के साथ जुड़े रहिए और मेहनत कीजिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम का और बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।